two resistances, two resistance wire of resistance। स्टूडेंट ने दो अलग अलग वायर के रेजिस्टेंस नापे लैब में, और R1 उसका आया कितना 10 प्लस माइनस 0.02। फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस उसने ऐसे रिपोर्ट किया, और सेकंड वायर का रेजिस्टेंस उसने रिपोर्ट किया 10 प्लस माइनस 0.03 ओम। सही है। आर कनेक्टेड इन सीरीज बोल दिया उसने, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को उसने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सवाल पूछा है सीरीज टू अ वोल्टेज, टू अ वोल्टेज सोर्स आपको दिया हुआ है, टू अ वोल्टेज ऑफ 100 प्लस माइनस 0.5 ओम। ओम कह रहा हूं, सॉरी, वोल्टेज, वोल्ट्स। फाइंड द करंट इन द सर्किट। अब ध्यान से देखो जरा, क्या चल रहा है गेम। यहां पर दो रेजिस्टेंस हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये R1 है, ये R2 है, सीरीज में कनेक्ट करके एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे बैटरी यहां पर, और प्लस माइनस, और माना कि यहां से आई करंट निकलता है, यही आई करंट तुमको रिपोर्ट करना है। अब सुनो, जब तुम इस आई करंट को रिपोर्ट करोगे तो कैसे रिपोर्ट करोगे बताओ, क्योंकि उसने वोल्टेज भी आपको दे रखी। पढ़िए, R1 R2 का कॉम्बिनेशन सीरीज में, और वोल्टेज सोर्स कितना है, यानी कि V की वैल्यू उसने आपको दे रखी इस बैटरी की, उसमें भी एरर है। उसको रिपोर्ट किया उसने 100 प्लस माइनस, पढ़ लो वोल्टेज कितना दिया है, 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। ठीक, उसके बाद अब करंट निकालना है तुम्हें। तो करंट को बेटा कैसे रिपोर्ट करोगे, पहले तो दिमाग चला लो अपना। यानी कि अगर आंसर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा आंसर, आई को अगर रिपोर्ट करना होगा तो आई का मीन और प्लस माइनस डेल्टा आई। ठीक, ऐसे ही करंट को रिपोर्ट करोगे। ठीक, तो अब दिमाग लगाओ, इस करंट को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि तुम R1 और R2 का इक्विवेलेंट निकाल लो। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर, ये दोनों ही सीरीज में मिलकर तो करंट को ड्रॉन करेंगे ना। समझ रहे हो बात को। कहने का ये मतलब है कि पहले तुम RS निकाल लो, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 कैसे करोगे बताओ, R1 और R2 का मीन यानी कि 10 प्लस 10, और दोनों की एरर को जोड़ दोगे 0.02 प्लस 0. और बीच में लगाओगे प्लस माइनस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा, RS बराबर 10 प्लस माइनस 0.05 ओम। सही है। अब सुनो, तो जब तुम इस सर्किट में फॉर्मूला लगाओगे करंट का, I बराबर V अपॉन R, ध्यान से सुनो, तो ये V क्या होगा, मीन, और रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीन, RS का मीन, ये है RS का मीन, और प्लस माइनस ये है डेल्टा RS। खुद दिमाग लगाओ, करंट का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन R, लेकिन V कौन सा, V कौन सा, पूरे सर्किट का जो मीन करंट है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या लोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीन, यानी कि RS का मीन। तो अब V बार कितना है, यानी कि V का मीन ये रहा V बार, प्लस माइनस ये रहा डेल्टा V। ठीक, तो V बार कितना है 100, और रेजिस्टेंस का मीन कितना आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 20, RS का मीन कितना है 20। आंसर आएगा करंट, और ये जो करंट निकाल रहे हो करंट का मीन है, तो करंट का मीन कितना आया 5 एम्पियर। तो आई बार की वैल्यू मिल गई
कितनी आई 5 प्लस माइनस, अब चक्कर में फंस गए, डेल्टा आई नहीं पता, ठीक। तो डेल्टा आई निकालने के लिए अब हम लोग फंस गए, यहां पर आंसर देने वाले थे पर दे नहीं पा रहे हैं, यहां हम लोग फंस गए, ठीक। तो डेल्टा आई कहां से निकलेगा, तो जवाब है डेल्टा आई निकलेगा ऐसे, अलग पेज पे दिखा रहा हूं। आई बराबर क्या होता है v अपॉन आर, तो रिलेटिव एरर का रिलेशन लिखोगे, डेल्टा आई बाय आई बराबर डेल्टा v बाय v प्लस डेल्टा आर बाय आर, और आर यहां कौन सा चलेगा, सीरीज वाला, ठीक। ये आई बार है एक तरीके से, ये वी बार है, ये आर एस बार है, बार लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक। तो यहां से डेल्टा आई बाय आई बार इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी बार, डेल्टा वी कितना है जाके चेक कर लो, डेल्टा वी 0.5 और वी बार 100, सो 0.5 बाय 100 और प्लस आर एस, डेल्टा आर एस कितना है, आर एस को जब हमने रिपोर्ट किया तो डेल्टा आर एस कितना है 0.05, और आर एस का मीन कितना है, आर एस का मीन कितना है 20, ठीक। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.005 और प्लस ये कितना आ जाएगा यार, 1/10 0.025 ऐड करोगे दोनों को 0.005 प्लस 0.0025 5700 पॉइंट है ना, तो कितना आ रहा है 0.0075। सो यहां से आ गया डेल्टा आई बाय आई का मीन बराबर इतना, तो यहां से डेल्टा आई मिल जाएगा, एब्सोल्यूट मीन एरर इन करंट इज इक्वल्स टू 0.0075 इंटू आई का बार, आई के ऊपर बार लगाओ चाहे ना लगाओ उससे मतलब नहीं, 0.0075 इंटू आई बार, यानी करंट का मीन कितना था, आई मीन कितना था 5 एम्पियर, ठीक। तो क्या करेंगे इंटू 5, तो यहां से आ जाएगा कितना चेक कर लो यार, 5×5 = 25, 2 5 7 30, 5 + 2 37, 3, ये लो इतने एम्पियर का एब्सोल्यूट मीन एरर आएगा। तो डेल्टा आई भी मिल चुका, अब करंट को रिपोर्ट कर दोगे 0.00375, तो यहां हम क्या लिखेंगे 0.037 एम्पियर, ये करंट को रिपोर्ट हमने कर दिया। नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए थे उसमें हम इसमें टिक लगा देंगे, यही आंसर है। अब मान लो परसेंटेज एरर इन करंट पूछा होता तो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 कर देते, तो वो सब पूछा नहीं है।